गुरुग्राम के बाद बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। फरीदाबाद में एक बार फिर से 20 नए केस सामने आए हैं और कल भी फरीदाबाद से 31 केस सामने आए थे। तो लगातार आंकड़े यहां पर भी बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 327 तक यहां पर टोटल आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक करीब 1750 केस हरियाणा में हो चुके हैं। और इसी के बड़ी बात यह है हरियाणा के लिए कि तेजी के साथ आंकड़े में इजाफा हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़े गुरुग्राम फरीदाबाद से सामने आ रहे हैं, उन जिलों से सामने आ रहे हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या फिर झज्जर हो। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। दीपक, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, एहतियातन कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, बावजूद इसके कोरोना का कहर फरीदाबाद में जारी है। तो क्या कुछ अहम कदम अभी भी प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? फरीदाबाद में जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से अब तक 20 केस सामने आ चुके हैं और अब ये संख्या जो है बढ़कर 327 हो गई है। एक्टिव केस 176 हैं, लेकिन खास बात यह है कि अभी 725 सैंपल्स के रिजल्ट आने बाकी हैं, यानी कि अभी कोरोना का जो ये खतरा है ये फरीदाबाद पर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी काफी सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इसको लेकर लगातार अब प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि लगातार चूंकि टेस्ट की हमारी जो दर है, टेस्ट जो करा रहे हैं हम लगातार बहुत ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं और यही एक वजह है जिसकी वजह से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमारी स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक बात ये हो सकती है कि स्क्रीनिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 325 मामले अगर सामने आते हैं तो ये फरीदाबाद के लोगों के डर की वजह हो गई है। और कहीं ना कहीं लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को दिल्ली के करीब होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से बेहद करीब है और दिल्ली में कोरोना के केस बहुत ज्यादा हैं। और इसी वजह से पूरी तरह से जो अनिल विज हैं हमारे गृह मंत्री, इन्होंने फैसला लिया कि पूरी तरह से दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर क्या सील किया जाए। हरियाणा के सभी बॉर्डर जो दिल्ली से लग रहे हैं उनको सील कर दिया गया। फरीदाबाद वो पहला डिस्ट्रिक्ट था जहां ये फैसला लिया गया कि पूरी तरह से बॉर्डर सील कर दिए जाएं। अब पिछले हमने ये देखा कि जब नया लॉकडाउन चालू हुआ, लॉकडाउन 4.0 जब चालू हुआ तो थोड़ी सी छूट दी गई थी, बॉर्डर से थोड़ी सी आवाजाही लोगों की बढ़ने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं इसके बाद एक बार फिर दोबारा से प्रशासन सख्त हो गया है। अब दिल्ली की तरफ अगर आपको जाना है तो हो सकता है कि आपको जाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन दिल्ली से आपका फरीदाबाद आना बेहद मुश्किल है, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए आप नहीं है, एसेंशियल गुड सप्लाई से आप जुड़े हुए नहीं है, तब तक आपको आने नहीं दिया जाएगा। ई पास आपके पास नहीं है तो आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जरूरी कदम तमाम जो है वो उठाए जा रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि एहतियात बरतनी इस वक्त बेहद जरूरी है क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फरीदाबाद का हमने आपको हाल बताया जहां पर 20 नए केस सामने आए हैं और अभी चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट जो है वो और भी आनी बाकी है, मेडिकल बुलेटिन अभी आना बाकी है, जिसके मद्देनजर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं तेजी के साथ। और हरियाणा से एक और बड़ी और चिंताजनक खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। 55 साल की महिला ने कोरोना की वजह से आखिरकार दम तोड़ दिया। गन्नौर की खेड़ी गुज्जर गांव की यह महिला थी, टीबी की बीमारी से भी जूझ रही थी। 5 दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गोहाना के फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। कल ही कोरोना का टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद ही मौत हो गई। हरियाणा में अब तक कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना की वजह से एक और मौत हो चुकी है, एक और जिंदगी कोरोना की वजह से दम तोड़ चुकी है। 55 साल की महिला थी, गन्नौर के खेड़ी गुज्जर गांव की रहने वाली थी, टीबी की बीमारी से भी जूझ रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये पेशेंट थी, इसका नाम था ओमपति, खेड़ी विलेज से बिलोंग करती थी और पहले से हमारे यहाँ पर सीओपीडी के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी पहले से। और ये 28 तारीख को सोनीपत से रेफर होकर आई थी। उस वक्त इसकी रेस्पिरेटरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसको तुरंत रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा गया। उस वक्त कोई कोविड स्टेटस नहीं था उसका, तो उसको सस्पेक्टेड वाले सारी वाले जो वार्ड था उसमें फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा, उसको बाईपेड पे रखते हैं, उसके बाद में उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना। और फिर जो उसका रिपोर्ट हमने भेजी थी, जो कल इवनिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उसको फिर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि उसकी हालत जब आई थी तब से ही खराब थी और पहले से ये सीओपीडी की पेशेंट थी और रात को लगभग 2 बजे के करीब एक्सपायर।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। सुनील, आपसे ये जानना चाहूंगे कि एक और जिंदगी खत्म हो गई, गोहाना की रहने वाली महिला थी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी दी जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सोनीपत के गन्नौर के गांव खेड़ी गुज्जर गांव की रहने वाली थी। एक 25 वर्षीय महिला ओमपति पिछले काफी समय से जो है टीबी से बीमार थी और पिछले 5 दिन पहले इसको सांस लेने में दिक्कत आई थी। ये सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल ही इसको जो है गोहाना के खानपुर भगत सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां महिला का जो है कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी देर शाम जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इसको जो है वेंटिलेटर पे रखा गया था। और महिला की लगातार हालत बिगड़ते हुए इसने करीब देर रात 2 बजे के आसपास जो है इसकी मौत हो गई। फिलहाल देखिए, ये महिला जो है गन्नौर के खेड़ी गुजर गांव की रहने वाली थी और टीबी से ये ग्रस्त थी और देखिए इसको आईसीयू में रखा गया था। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में जो है इसका जो है आज अंतिम संस्कार किया गया है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते सोनीपत जिले की बात करें, सोनीपत जिले में भी जो है अभी तक 199 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और सोनीपत जिले में ये दूसरी मौत है। जी सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सोनीपत में ये दूसरी मौत है। बड़ी बात यह है कि एक और जिंदगी खत्म हो गई। एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। 55 साल की महिला थी। एहतियातन प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अंतिम संस्कार भी बुजुर्ग महिला का कर दिया गया है।